नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। डीडीयू गोरखपुर में कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान तथा इंटरेस्ट आर्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय किसान एक्सपो का आज हो गया समापन। कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी ने एफिडेविट लाइव को बताया कि अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक का रकबा और पैदावार में हो रही है अच्छी वृद्धि। एनएक्सी भवन में आयोजित रबी गोष्ठी में लगाए गए स्टॉल्स का कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने किया निरीक्षण। रामगढ़ताल में आज 3 दिनों तक 25वीं जूनियर रोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। और अब गतिविधियां विस्तार से। डीडीयू गोरखपुर में कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान तथा इंटरेस्ट आर्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय किसान एक्सपो का आज समापन हो गया। तो हमारा देश भी बढ़ेगा। सही बात। सर प्लीज सर आगे उधर से जाइए ना। समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में कहा, इस प्रकार के आयोजनों से खेती और किसानी से जुड़े सभी संवर्गों को लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं। आप क्योंकि कृषि के क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके भीतर बहुत पोटेंशियल है, क्षमता, आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। सरकारी रोजगार के भी और स्वरोजगार के, और इसलिए आने वाला दिन विशेष रूप से भारतवर्ष के लिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसके भीतर आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने का भी एक संकल्प है। और आत्मनिर्भर भारत के भीतर हमको विशेष रूप से अपने देश के भीतर दलहन और तिलहन आज भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। और इस साल भारत सरकार ने इस बात को फोकस किया है, और हम लोगों ने योगी जी के नेतृत्व में पिछले 3-4 साल पहले से इस पर काम करना शुरू किया। आप ताजुब करेंगे रविकिशन साहब कि 12.5 लाख मेट्रिक टन जो हमारा तिलहन का उत्पादन था पिछले 4-5 साल में बढ़ करके आज वो 28.5 लाख मेट्रिक टन 125%। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि इस एक्सपो से छात्र छात्राओं को निश्चित ही लाभ पहुंचेगा। लेकिन विराट व्यक्तित्व का पहचान होगा कि समझत हुई है कि हमारे जीवन में कहीं हम व्यस्त हो गए होंगे। हमारे जीवन में अनगिनत, जैसे हरियाणा चुनाव के पार्टी प्रचार में पूरे देश में जाएंगे पड़ा, सबके मालूम बा हरियाणा चुनाव रहा या सिनेमा रहा या भी सिंघम अगेन हमारी 1 तारीख को आ रही है। लापता लेडीज को आप लोग ऑस्कर पहुंचा दिए, इसके लिए धन्यवाद। देखो गांव का गवाई लड़का है, किसान का बेटा है, वो पुजारी का लड़का हम रहे और हम ऑस्कर चले गए। सोच रहे हो जहां पे हम केहू के सोच में नहीं थे कि अरे ये क्या करी लो, पुजारी कर लेगा, मिट्टी का घर से निकल लेगा, ये क्या कर पाएगा। इसके पिताजी के पास तो ठीक से धोतियों नहीं है पहनने के लिए, 1.5 हिस्सा जमीन बा खेत के नाम पे। वो लड़का आज आपके समक्ष आप लोगों के आशीर्वाद से, भारत के आशीर्वाद से आज ऑस्कर में पहुंच गई। अपने कला के माध्यम से वह लड़का आज आपके समक्ष 2 शब्द बोले खातिर। वहीं कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शरद मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि शोध और शिक्षा कार्यक्रमों के तहत विभाग में लगभग 1000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा आर्ट एग्जीबिशन गोरखपुर की संयुक्त तत्वावधान में एक कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें देश की तमाम कृषि की कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और इन स्टॉलों पर तमाम इस पूर्वांचल के छात्र और किसान
आकर के वो विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर जो नए नए उत्पाद कृषि के क्षेत्र में हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जो कृषि में नई तकनीकी है उसके बारे में सब लोग जानकारी ले रहे हैं। हमारा पूर्वांचल कृषि के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पिछड़ा है, उस कमी को दूर करने के लिए जो कृषि के क्षेत्र में जो आधुनिक तकनीकियाँ जो आई हैं, जो पूरे विश्व में चल रही हैं, उसको किस तरह से पूर्वांचल के क्षेत्र के किसानों के बीच उसको प्रकाशित किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, कैसे उनको बताया जाए ताकि वो उनका प्रयोग करके अपनी कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सके, ऐसे फसलों को बढ़ा सके जो हम अभी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसानों के जीवन में आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो और हमारे जो कृषि संस्थान के जो छात्र हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उनके लिए भी रोजगार की संभावनाएं का सृजन हो। एक्सपो में विभिन्न संस्थानों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी ने एफिडेविट लाइव को बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब काला नमक का रकबा और पैदावार में अच्छी वृद्धि हो रही है और किसानों का लाभ भी बढ़ रहा है। देखिए, ये पहला प्रयास है, तो पहले प्रयास में आप सब कुछ ठीक ठाक नहीं उम्मीद कर सकते। तो पहले प्रयास में चाहे वो विश्वविद्यालय की तरफ से जो कुछ हुआ है और चाहे ऑर्गेनाइजर की तरफ से कुछ हुआ है, हम कहें कि बड़ा संतोषप्रद रहा है। तो जिसको कह रहे हैं ना कि पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा किसान का मेला है, तो वो सच्ची बात है और लोग खुश हो रहे हैं। और दूसरी जो एक और चीज़ है जिसको लोगों को कम दिखाई देता है, वो है कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज है, ये अभी बड़ा नया है। तो यहाँ पे जो फैकल्टी है या जो विद्यार्थी हैं, वो लोग इसमें देख रहे हैं तो उनको एक तरह से ये प्रयोगशाला जैसा लग रहा, प्रैक्टिकल की तरह की जो किसानों के लिए उपयोगी या कृषि उपयोगी जो चीज़ें हैं, वो जो हैं अच्छी चीज़ देख के जा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं। हम तो खैर यहाँ भी हैं, IANS में भी हम ये मेंटर हैं, इनको हम सलाह देते हैं कि तुम ऐसे खाली घूम के मत जाओ, हर स्टॉल में जाओ, वहाँ पूछो, कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। एनेक्सी भवन में आयोजित रबी गोष्ठी में लगाए गए स्टॉल्स का कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने निरीक्षण किया और किसानों तथा प्रतिभागियों को बीज की नई प्रजातियों के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि नवीनतम तकनीकी के उपयोग से उत्पादकता में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने विलुप्त हो रही फसलों और फलों की प्रजातियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैंने पहली बार यहाँ का पनियाला जैसे फल का प्रयोग किया। मिलेगा और सारे किसानों का करानी चाहिए जांच। रबी गोष्ठी के अवसर पर यहाँ 3 मंडलों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है और विभागों ने प्रदर्शनी लगाई है। इसमें दिखाने का ये प्रयास किया गया है कि जैसे बीज की जो नई प्रजातियां आई हैं या जो नई तकनीकें हैं, आपने देखा ड्रोन उड़ रहा था या सुपर सीडर था, जीरो सीड ड्रिल थी, और KVK के लोग हैं जो बताते हैं नई तकनीकों के बारे में, उनका प्रचार प्रसार का प्रयास करते हैं। तो ये एक किसानों के फायदे के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है और अब गोष्ठी भी होगी, उसमें भी किसानों की समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और जो सरकार की योजनाएं हैं, किसानों की कल्याणकारी योजनाएं, उनके बारे में अधिकारी लोग बताएंगे। आज ही गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि आगामी 10 से 23 नवंबर के बीच बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कर दिया जाएगा। किसानी में भी आदमी पैसा कमा के अमीर बनता है। रामगढ़ताल में आज से 3 दिनों तक 25वीं जूनियर रोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट जो है पूरे समारोह में गूंजनी चाहिए। अगर बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के बारे में जो आगे देखिए दुकान में नहीं विश्व में वो आगे हर खिलाड़ी थोड़ा पैडल समापन कर रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के
आज अगर गोरखपुर का परिवर्तन है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ये आज रामगढ़ में इतना बड़ा, आप पिछली बार मई में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का गेम कराया था, रोइंग की प्रतियोगिता कराई थी, और आज जो है यहाँ 25वीं सब जूनियर चैंपियनशिप हम लोग करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि एक दिन ये रोइंग के क्षेत्र में ये रामगढ़ का ताल यहाँ जो है, आज तो मतलब एक तो सब जूनियर प्रतियोगिता हो रही है और यूनिवर्सिटी गेम हुआ है। हमारा ये प्रयास होगा, हम लोगों का प्रयास होगा कि यहाँ ये इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। समाजवादी छात्र सभा ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पद यात्रा निकाली और एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। हमारा है आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न देने के लिए और गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और प्राइवेट डॉक्टरों की फीस निर्धारित करने के संबंध में। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर राप्ती कॉम्प्लेक्स असुरन के व्यापारियों के साथ बातचीत की और विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। आज के एफएडेबिट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफएडेबिट लाइव। धन्यवाद।